प्रकार से होते हैं, मन से होते हैं, वचन से होते हैं। वचन से कैसे होते हैं? गाली गलौच, निंदा, बुराई, क्रोध से बोलना, कटु वचन बोलना, ये वचन के पाप है। और शरीर से शारीरिक क्रिया, जब किसी को मारते हो, किसी को हानि पहुंचाते हो, तो ये 3 प्रकार से ये पाप होते हैं। ये पाप से डरो, भजन तो करो, भजन से कर्म कटते हैं, मगर नए कर्म को बढ़ने मत दो। जू तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। जब तक ये पाप कर्म है, जब तक ये पाप और कर्म नहीं कटते, तब तक हम ये 84 के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा भी कर्म खाली रह गया तो वापस आना पड़ेगा। ये एक संत थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। नदी किनारे छोटी सी कुटिया उन्होंने बांध रखी थी और कुछ उनके शिष्य भी वहां रहते थे। कुछ गांव से आते जाते थे, कुछ वहां रहते थे। अब एक दिन पेट उनका दुखने लगा, दर्द होने लगा। पेट में इतना ज्यादा दर्द हुआ और फिर लेटरिन चालू हो गई। बार बार उसको शौच को, संडास को जाना पड़ा। बीमारी ऐसी बढ़ गई कि थोड़ी ही देर में हाथ पैर उनके सारे ढीले पड़ गए और वो तट्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शिष्य जो थे वो सेवा में थे। अब उनको उठा के ले जाते, वहां नदी में ले जाके साफ करते और वहां से यहां लाए कि और तट्टी शुरू। और वो भी थक गए, कितनी देर सेवा करते। फिर गुरु ने कहा, देखो अब ये बीमारी मेरी काफी बढ़ रही है, मुझे भी पता चल रहा है। आप कितनी बार मुझे ले जाओगे, साफ करोगे, यहाँ लाओगे, वो तो चल ही रही है। तुम ऐसा करो, सुबह से तुम ये सब काम कर रहे हो, अब आपने अपने घर जाओ और मुझे वहां नदी में बिठा दो। अब मैं वहीं रहूंगा, वो नदी के पानी से साफ होती रहेगी और कुछ आ भी जाए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सुबह से मेरी सेवा में हो, आप जाओ। धीरे धीरे एक एक करके सारे शिष्य चले गया। वो भी क्या करे बेचारे, बीमारी ऐसी थी। फिर धीरे धीरे सब चले गए और उनको नदी में वहां बिठा के क्या लेटा के चले गए। टट्टी आती गई, साफ होती गई। अब कहीं होती है, कहीं होती नहीं। अब पानी लेने की भी ताकत नहीं थी, इतनी कमजोरी आ गई थी। धीरे धीरे संत मूर्छित होने लगे, बेशुद्ध होने लगे। मगर उसको किसी के मुलायम हाथ का स्पर्श जान पड़ा। समझ रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, मगर अंदर से महसूस कर रहे थे, अनुभव आ रहा था कि कोई तो है मेरे पास जो मुझे ये सब गंदगी मेरी साफ कर रहे हैं, मुझे धो रहे हैं। कोई तो है। मेरे शिष्य तो कब के चले गए, मगर हाथों का स्पर्श इतना मुलायम था, इतना आनंदी था। फिर उसको भगवान की याद आ गई, हे परमात्मा, हे राम जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप स्वयं आए हो मेरे लिए, अरे ऐसे गंदा काम मेरे कर रहे हो, इसके बदले तो आप मेरी ये बीमारी बिठा देते। बीमारी बिठाना भी आपके पल का काम है। महाराज कहते हैं ना, दूरादि से जो नेड़ा कर दे, दूरादि से जो
नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे, नेड़ा को दूर पठावे रे, जीवत दिसे जो तुरत विनाशे, जीवत दिसे जो तुरत विनाशे, मुआ कुआन जीवावे रे लो, मुआ कुआन जीवावे रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, जारा गगन मंडल माई डेरा रे, जारा गगन मंडल माई डेरा रे, सुख विलास छुड़ावे पल में, सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे, दुख को सुख माही लावे रे, रोग क्षति सो पलमाई खोवे, रोग क्षति सो पलमाई खोवे, सागे को रोग लगावे रे लो, सागे को रोग लगावे रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। महाराज के सायब कैसे है? सिमरत है। सिमरत यानी ताकतवर। कितनी ताकत है? कहते हैं कि भीम के अंदर 52 हत्ती का बल था। भीम के अंदर ताकतवर थे। मगर हमारे राम जी कितने ताकतवर है? सिमरत है, सबसे सामर्थ्यवान है। दूरा दिशे जो नेड़ा कर दे, जो दूर चले गए, जिसकी आशा ही हमने छोड़ दी, उसको नजदीक लाते हैं। और जो अपने हैं, जो अपने पास है, कल तक साथ थे, खेल रहे थे, उसको इतनी दूर पठा देते हैं कि दोबारा उसकी मुलाकात नहीं होती। जीवित है उसको एक पल में मारते। हालांकि परमात्मा का काम मारना तारना नहीं है, ये तो मारना काल का काम है। परमात्मा तो केवल तारने वाले हैं, मगर काल को भी सत्ता परमात्मा की है। कभी सृष्टि रचना जब लेंगे तो ये सारा खुलासा हो जाएगा। परमात्मा कौन, काल कौन, सदगुरु कौन। जीवित को एक पल में मृत्यु होने में देर नहीं लगती, और मरा हुआ जिसको समझते हैं उसमें भी जान आ जाती है। ऐसे कई प्रमाण हुए। सुख विलास छुड़ावे पल में, सब सुख सुविधा है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे भी एक पल में वो सारा सुख छीन सकता है। राजा हरिश्चंद्र, उसके समान कोई सुखी नहीं था।
स्वप्न में विश्वामित्र ने उसकी परीक्षा ली, उसका राजपाट मांग लिया और स्वप्न में दे दिया। सत्यवादी थे, सतयुग में थे। सुबह जब विश्वामित्र भिक्षा मांगने आए और कहा कि आपने मुझे वचन दिया है, तो राजा हरिश्चंद्र ने सारा राजपाट सुख संपत्ति विश्वामित्र को दान करके चले गए। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुखमय लावे रो। ये बड़ी बात है। हम आज दुखी है तो चिंता मत करो, राम जी का भजन करते रहो। दुख को सुख में लाने वाले वही है, दुख पर महरम लगाने वाले वही है। आज आप दुख में हो, चिंता मत करो, दुख कब सुख में परिवर्तन होगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये दुख सुख का चक्कर तो लगा ही रहता है। तो दुख से डरो मत, दुख में हारो मत। दुख में तो परमात्मा की भक्ति ज्यादा होती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुखी रहना चाहते हो, विलासी रहना चाहते हो, आनंदी रहना चाहते हो तो भजन करो। अगर दुखी हो, दुख मिटाना चाहते हो तो भजन करो। दोनों स्थिति में भजन करो। माता कुंती ने जब भगवान द्वारिका जा रहे थे तो कहा, बुआ कुछ मांगो। माता कुंती कहने लगी, हे भगवान, आपको मुझे देना ही है, कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। बुआ आपने क्या मांगा? अगर मांगती तो मैं त्रिलोक का राज आपको दे देता एक पल में, मगर आप मुझे दुख मांग रही हो। जान सकता हूं आपने दुख को क्यों मांगा? द्रौपदी कहने लगी, सुख में आपको मैं भूल सकती हूँ, सुख भगवान से दूर ले जाता है, ये हकीकत है। जब मुझे दुख ही दुख रहेगा तो सदा आपकी याद आती रहेगी। मैं एक पल भी आपको भूल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे दुख दो। तो दुख से घबराओ मत। दुख को मिटाने वाला परमात्मा अभी है, वो सामर्थ्यवान है। दुख को सुखमाई लावे रे, रोग 36 पलमाई खोवे। एक पल में 36 प्रकार के रोग है मूल में। आयुर्वेद कहता है सारे रोगों की जड़ 3 ही कारण है, वात पित्त कफ। ये 3 अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो निरोगी है। तो इसी से ये 36 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। राम जी अगर चाहेगा तो ये 36 प्रकार के रोग आपको क्यों न हो, पल में वो छुड़ा सकता है। एक पल नहीं लगता है उनको आपको रोग मुक्त करने के लिए। डॉक्टर के पास तख्ती लिखी हुई रहती है, आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं रहती है, बड़े अच्छे स्लोगन रहते हैं। यवतमाल के किसी डॉक्टर के दवाखाने में लिखा था, और बड़ा अच्छा धार्मिक रहा होगा डॉक्टर वो। मराठी में लिखा था, औषध मी देतो बरा तो करतो। क्या लिखा था? औषध मी देतो, यानी दवाइयाँ तो मैं दे रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? ठीक कराने वाला कोई और है, डिपार्टमेंट दूसरे की तरफ है। वो चाहे तो ये दवाइयाँ लगेगी, वो चाहे तो नहीं लगेगी। तुम्हारा श्वास ही खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? लुकमान हकीम था, 40 बैल के ऊपर वैदिक शास्त्र की किताबें लेके वो गांव गांव घूमता था और लोगों के रोग को दूर करता था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गए और छोटे मोटे हकीमों ने इलाज किया। उस जमाने में हकीम थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, डॉक्टर नहीं थे, यही डॉक्टर थे। मगर बादशाह की बीमारी ठीक नहीं हुई। संदेशा भिजवाया लुकमान हकीम को।
लुकमान हकीम जिस जगह पहुंच गया उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई, ऐसी ख्याति थी। नामवंत हकीम था। 40 बैल पे आयुर्वेद की किताबें लेके लुकमान हकीम निकला बादशाह को दुरुस्त करने के लिए। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बादशाह के घर पे, बादशाह बीमार है, मुझे उनको बचाना है। ये क्या है? 40 बैलों पे आयुर्वेद की किताबें है, इसमें सारी दवाई लिखी है, पथ्य लिखा है, कैसे दवाई बनाना है ये लिखा है। नाड़ी देखते ही मैं पहचान लेता हूँ बीमारी क्या है, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आए तो किताब खोल के मैं पढ़ लेता हूँ, दवाई बना के खिला देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मत जाओ। क्यों? तुम उसे बचा नहीं पाओगे। अरे भाई क्यों नहीं बचाऊंगा? जब सारे रोगों की दवाई मेरे पास है और मेरा अपना इतने सालों का अनुभव है, तो मुझे तो जाना ही है। अगर नहीं जाऊंगा तो बादशाह कैद में डाल देगा। तो वो व्यक्ति ऐसा करके चला गया। लुकमान हकीम बादशाह के पास गया, नब्ज टटोली, बीमारी भी पकड़ में आ गई। बीमारी पकड़ में आई तो हम दुरुस्त हो सकते हैं। बीमारी जब तक डॉक्टर को समझ में नहीं आती हम दुरुस्त नहीं होंगे। अब आजकल के तो आधे तो हमको ही पूछते हैं क्या हो रहा है तुमको, तुम मुझे बताओ। लुकमान हकीम ने नाड़ी परीक्षण करके दवाई बनानी शुरू की और उसकी गोलियां बनाई, राजा को खिलाई और कहा कि जब तक बादशाह ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगा, 2-3 दिन में तो इसको ठीक होना चाहिए। आज शाम से ही इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दवाई को उसका परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो शाम को जब नब्ज टटोली की तो बीमारी बढ़ रही थी, कम होने के बजाय बढ़ रही थी। दूसरे दिन और ज़्यादा हो गई। लुकमान हकीम परेशान, ये क्या हो रहा है आज? सब कुछ करके देख लिया। तीसरे दिन राजा धाम पधार गए। बादशाह मर गए। चारों ओर इधर उधर रोना पिटना शुरू होगा, सारी नगरी दुखी हो गई। लुकमान हकीम को पछतावा आने लगा। अपने बैल लेके वो निकला। अब उसको लगा कि अब ये छोड़ ही देना है। जब मैं अपने बादशाह की जान बचा नहीं सका तो ये दवाइयाँ कोई काम की नहीं। ऐसा करके उन्होंने नौकरों को कहा कि ये दवाइयाँ कहीं जाके जला दो किताबों को और बैलों को मुक्त करो। अब मुझे ये धंधा नहीं करना है, मुझे छोड़ना है। दोबारा वे व्यक्ति वहाँ मिला। तुम फिर मिले? अरे भाई मुझे तो मिलना ही था आपको। आप ये जो छोड़ने की बात कर रहे हो इसको छोड़ो मत। आपके दवाई में पावर है। फिर पावर है तो मैं राजा को, मेरे बादशाह को बचा क्यों नहीं सका? तो उसने कहा यह है आपकी दवाई, ऐसा बताया हथेली पे। आपके पास कैसे आई? तो मैं काल हूँ, मैं काल हूँ। मैं राजा के गले में बैठा था, आपने दवाई खिलाई, मैं दवाई अंदर जाने ही नहीं दिया। अगर अंदर चली जाती तो राजा बच जाते। कहने का मतलब राम जी अगर चाहता है तो आप कितने भी रोगी क्यों न हो आप बच सकते हो। तो परमात्मा ऐसा ताकतवर है। रोग 36 पलमाई खोवे और सागे को रोग लगावे रे। सागे नाम तंदुरुस्त। तंदुरुस्त रोगी बनने में देर नहीं होती, रोगी तंदुरुस्त बनने में देर नहीं होती। तो उस परमात्मा को, उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा का राम नाम रटन करो। वही सबसे न्यारा राम है, वही सबसे अलग है। महाराज फरमाते हैं मन पर तीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई। अब कारज क्या सरना चाहिए?
हम भक्ति में क्यों आए? हम भक्ति में इसलिए आए कि हम ये जन्म मरण के चक्कर से मिट जाए। अब जन्म मरण के चक्कर से मिटना है तो भजन सुमिरन करना पड़ेगा। अब भजन सुमिरन कर रहे हैं, मगर जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी शब्द नहीं जगेगा। सत्शब्द नहीं जगेगा तो भीतर के कमलों को छेदन करके हम पार नहीं होंगे। तो इसके लिए राम नाम रटन प्रेम से करो, कभी न कभी तो कृपा होगी, निश्चित होगी। और कृपा होने पर क्या होता है, किसी भी बात का अगर प्रतीत यानी विश्वास अगर नहीं है किसी भी काम में, तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हम खेती कसानी करने वाले हैं, जब बीज बोते हैं और ऊपर से बारिश होती है, बीज जब अंकुरित होता है तो सभी किसानों को विश्वास आ जाता है कि अब खेती में पैदावार जरूर होगी। इसी प्रकार भक्ति में विश्वास तब आता है जब निरंतर सत्शब्द जागृत होता है, और सत्शब्द जागता है प्रेम से। तो भजन में प्रेम लाओ। अगर प्रेम से भजन नहीं करोगे तो महाराज कहते हैं मन प्रतीत साच बिन आया, वो सत्य आपके भीतर नहीं आएगा। सत्य जब तक आपके भीतर नहीं आएगा आपको विश्वास नहीं होगा हम जो कर रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता सही भी है कि नहीं भी है। विश्वास के साथ कुछ हद तक चला जा सकता है, मगर विश्वास में जीवन बिताया नहीं जाता। विश्वास से भक्ति जरूर करनी पड़ेगी, मगर वो सत्य भीतर आना चाहिए। भीतर में अगर विश्वास हो गया, भीतर में नाम की कला उसका अनुभव आ गया, तो हमारा कार्य पूरा हो गया। महाराज कहते हैं नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी, नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी। ये नाव की कला की विधि न्यारी है। न्यारी इसलिए कि इसमें प्रेम चाहिए। प्रेम उपाव तत्व के ताई, और कुदरत कला प्रगटे माई। ये कुदरत कला प्रगट गई, ये नियंचर प्रगट गया, तो आपका विश्वास कई गुना बढ़ेगा। इसलिए जब तक ये कला हमारे भीतर नहीं जगे, गुरु महाराज को प्रार्थना करो, भजन करो और सब कुछ करो। ये आरती, गुरु महिमा, ब्रह्मस्तुति जो भी हम गाते हैं, जो भी हमारी रीति चली आती है, वो सब उसी के लिए है। एक बार वो शब्द जग गए फिर आपको कोई हटा नहीं सकता। आप सीधे अमरलोक में जाओगे ही जाओगे। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। धोखा तब तक है, विश्वास आना चाहिए। विश्वास आता है भीतर शब्द जगने से। मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई, कोट उपाय अनेक मनोरथ कर देखो न रोई। भजन के अलावा आप करोड़ों उपाय करके देख लो, अनेक मनोरथ करके देख लो। मन की इच्छा मन जैसा चाहता है वैसा सारे उपाय करके देख लो, इसको कहते हैं मनोरथ। आप महाराज कहते हैं कि इससे काम नहीं होगा, भजन ही करना पड़ेगा। लोग जाते हैं तीर्थों में, साधो भाई तीर्थ तो सब किया, और महाराज के तीर्थ कौन से है ये देखो। एक धाम ऐसो हम परसो जल बिन जल वहाँ पिया।
सारे तीर्थ भीतर ही है, और संसार बाहर के तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे जीग 99 किया। जीग यानी यज्ञ, और यज्ञ 99 ही कर सकते हैं। क्या उसके आगे यज्ञ करने की पाबंदी है? अगर 100वां यज्ञ पूरा हुआ, एक तो होगा ही नहीं, उसमें काफी कठिनाइयां ये देवता लोग लाएंगे। 100 यज्ञ होने पर राजा इंद्र बनते हैं, इंद्र का आसन डोलने लगता है। इसलिए 99 तक यज्ञ बिना बाधा डाले होते हैं। 100वां यज्ञ नहीं कर सकते। राजा बलि 99 यज्ञ उन्होंने कर लिए और बिना कोई विघ्न से वो पार हो गए। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो वहां इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र गया भगवान विष्णु के शरण में कि बलि को हटाओ, उसका 100वां यज्ञ मत होने दो। अब भगवान को बट्टू वामन अवतार लेके राजा बलि को पाताल में दबाना पड़ा। बल को कहूं पाताल पठायो, अजामेल को तार्यो, मेरे राम अजामेल को तार्यो। बल को कहूं पाताल पठायो। जो पुण्यवान था, जो धर्मी था, जो बेचारा यज्ञ कर रहा था, उसको पाताल में दबा दिया। और जो पापी था अजामेल, अजामेल सो कहो कुड़ राख्या, कब तन साजी क्रिया हो। अजामेल जैसे पापी का उद्धार किया, बलि को पाताल में दबा दिया। निरंजन तेरी गति तू ही जाने। राम जी की गति हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में नाम की भक्ति चलती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरई पारा। रामायण भी इसकी साक्ष्य देता है। अब ये त्रेता द्वापर सतयुग में सब चलता था। कल युग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले। के सुख राम जके कर्म हीना, राम सिमरता पाले। महाराज भी इसकी साक्ष्य दे रहे हैं कि ये कलयुग है और कलयुग का धर्म ही राम नाम है, और धर्म नहीं चाले, बाकी सब निष्फल है। कलयुग में राम नाम की महिमा है, यही भक्ति चलती है। और जिसके समझ में ये बात नहीं आती है, जो स्वयं तो राम नाम भजन करता नहीं है, मगर राम भजन करने वाले को भी भजन करने नहीं देता, उनको भी दुख पहुंचाता है, स्वयं भी भजन नहीं करता है, वो कर्महीन है। हीन कर्मी ही उनके विचार ऐसे बन सकते हैं। इसलिए भजन करो, भजन करने वाले को बीच में कोई बाधाएं मत लाओ। बाधा लाओगे तो बहुत, एक तो लीव लगती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लीव लगती है। और जिसकी लीव लग गई उसको भजन करने दो। भजन करने वाले में बाधा लाना एक कर्महीन के लक्षण है। तो महाराज कहते हैं, शिवरन साच नाव बिन लय से सुख रति नहीं आया। रति नाम इतना सा, सासों सास में राम राम भजन करने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो और किसी भी उपाय में नहीं है। रति भर भी इतना भी सुख बाकी उपायों से नहीं मिलता है। जो राम नाम से सासों सास में धारोधार हम करते हैं, उसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं है। इसलिए बाकी पंथ से, बाकी मार्ग से
इस मार्ग में आ सकते हैं और आते भी है, मगर एक बार रामस्नेह बन के दूसरे मार्ग में जाना बड़ा कठिन दुर्मिल है, क्योंकि वो सुख की अनुभूति उनको होती है और वो छोड़ के जा नहीं सकते।